हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इज योर कंसेप्ट्स। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 8, चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो पहले जैसे हम हमेशा वर्ड की पहले मीनिंग देख लेते हैं कि ये स्क्वायर आखिर है क्या। सबको पता होगा स्क्वायर क्या है, लेकिन फिर भी पहले हम अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे और ट्रिक्स को हम साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर बेटा, स्क्वायर ये है, यस, जिसकी सारी जो ये लाइंस हैं बराबर होती हैं वो स्क्वायर है, राइट। ये है हमारा ज्योमेट्री स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में स्क्वायर का मतलब होता है ये, मतलब कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो है हमारा स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर है, इसका एरिया हम निकालते हैं एस मल्टीप्लाई बाय एस से, तो यहाँ एस क्या है? एस स्क्वायर। उसी तरह से है नंबरों से नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, सो दैट इज 1। ओके, इफ आई से 2 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ क्या है? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4। ठीक है, सो 2 स्क्वायर इज 4। ऐसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखेंगे, और 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर जनरली आपको याद होने चाहिए। वैसे 1 से लेकर 20 तक के याद होने चाहिए, लेकिन 1 से 20 तक के याद नहीं होते, तो 1 से 10 तक तो याद होने ही चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ स्क्वायर लिखती हूँ। 1 का स्क्वायर है 1, ठीक है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो 3 स्क्वायर इज 9। 4 स्क्वायर is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square 49, and here 8 square 64, 9 square 81 and 10 square 100। ठीक है, ये है आपसे 1 से 10 तक के स्क्वायर जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बोला, ये तो आपके 1 और 2 डिजिट्स के स्क्वायर है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, तो व्हाट इज द 42 स्क्वायर? 42 मतलब 42 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। दैट मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 42। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 4 8 क्रॉस 8, that means 4 1764 is the square of 42, so answer is 1764। ठीक है, ये थे हमारे 2 डिजिट के स्क्वायर। ऐसे ही हम 3 डिजिट के स्क्वायर लेते हैं। ये फटाफट आप भी सॉल्व कीजिए मेरे साथ। यदि 3 डिजिट है 1 2 4 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 इज इक्वल टू, तो पहले 4 को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9 एंड 4, एंड हेयर 4 2 से तीनों डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1, एंड अगेन 1 से ये तीनों डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 2 4, देन 6 17 1 2 2 4 and 5, yes, this is the answer। तो 124 124 स्क्वायर इज 15776, 15,776। दिस इज द स्क्वायर। अब ये है हमारा सिंपल स्क्वायर निकालना। सिंपल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जिस भी डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है उस डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ये है उसका स्क्वायर। ऐसे ही एक वर्ड आता है क्यूब।
तो ये क्यूब क्या है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यदि पावर x है, यदि पावर x स्क्वायर वो स्क्वायर है तो वो है, मतलब पावर 2 है तो वो है स्क्वायर, और यदि पावर 3 है तो वो है आपका क्यूब। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है कि 2 क्यूब, व्हाट इज द 2 क्यूब। ठीक है, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, और यहाँ पे यदि 2 है तो मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। यहाँ पे यदि 5 है तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। ओके, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 7 है तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 बार। यहाँ पे 101 की पावर 100 है तो इसका मतलब 101 को आपको 100 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये होता है पावर का नंबर, पावर्स का मीनिंग कि पावर आखिर है क्या। तो सिंपल सा यहाँ हम अभी पढ़ रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या पावर होती है, जो नंबर है उसकी पावर 2 होती है, मतलब नंबर्स को 2 बार। फाइंडिंग स्क्वायर, ठीक है, अब स्क्वायर को जैसे एक बड़ी सी डिजिट दे रखी है और इसका हमको सिर्फ एक बड़ी सी डिजिट का सिर्फ देख के बताना है कि इस डिजिट के स्क्वायर का फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते ही बता सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है कि इस डिजिट के स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट क्या होगी। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने लिया 44 का स्क्वायर, 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं 44 का स्क्वायर। तो यहाँ 44 का स्क्वायर करने के लिए हम सिंपल वही करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और क्वेश्चन में आया है कि आपको इसके स्क्वायर की सिर्फ फर्स्ट डिजिट बतानी है कि इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि इसकी फर्स्ट डिजिट है 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर है 16 और 16 की फर्स्ट डिजिट है 6। ठीक है, वापिस मैं रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन है कि इस 44 के स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट बतानी है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि 44 की फर्स्ट डिजिट है 4, राइट, ओके, एंड 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 की फर्स्ट डिजिट है 6। ठीक है, तो इसके स्क्वायर की जो फर्स्ट डिजिट होगी वो भी आपकी 6 ही होगी। आगे कुछ भी हो क्वेश्चन में, अभी सिर्फ इतना है कि इस स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट क्या होगी, तो इस स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट 6 होगी। बाकी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने चेक किया तो 4 4 जा 16 एंड 17 एंड 4 4 जा 16 एंड 17, तो आंसर इज 1936, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 6 ही आई है। और ये हमने बिना कैलकुलेट किए सिर्फ देखते ही बता दिया। यदि लार्ज डिजिट 4 है तो फिर स्क्वायर की लार्ज डिजिट क्या होगी, 6 होगी। तो इसी तरह से एक बार आप सारा देख लीजिए, यदि लास्ट डिजिट 1 है तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 होगी, लास्ट डिजिट 2 है तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी, ऐसे ही लास्ट डिजिट 5 है तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट भी 5 होगी। और यदि स्क्वायर जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसकी डिजिट लास्ट 7 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 9 होगी। क्योंकि इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 1 से 10 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए ताकि आपको लास्ट डिजिट निकालना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, किसका एग्जाम्पल है, 19, वेरी गुड, ओके। तो 19 से भी बड़ा ले लेते हैं 89 का। ठीक है, तो 89 का लेते हैं स्क्वायर और इसने बोला है कि इसकी फर्स्ट डिजिट, इसके स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट क्या होगी। तो 89 की फर्स्ट डिजिट है 9, तो यहाँ 9 स्क्वायर, 9 इज स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो 81 की फर्स्ट डिजिट है 1, तो 89 के स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट क्या होगी, वो होगी 1। ठीक है, दिस इज द आंसर यदि हमको सिर्फ फर्स्ट डिजिट बतानी है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, 89 मल्टीप्लाई 89, सो आंसर 711297। ठीक है, so this is the 89 squares, okay, and first digit is 1, so our answer is right, first digit is 1, 89 square first digit is 1। इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर के स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट निकाल लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया, वो नंबर है
432956। ठीक है, इस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ इस नंबर की स्क्वायर की आपको फर्स्ट डिजिट बतानी है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसकी फर्स्ट डिजिट है 6, तो इस नंबर की फर्स्ट डिजिट है 6 और यहाँ 6 का स्क्वायर है 36। ओके, एंड 36 की फर्स्ट डिजिट है 6, तो इसके स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट भी 6 होगी। ठीक है, ये है आपका फाइंडिंग स्क्वायर की आपने सिर्फ स्क्वायर के लास्ट डिजिट को देख के इसके स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट बता दी कि इसकी फर्स्ट डिजिट ये होगी। आगे स्क्वायर जो होगा वो आप वैसे निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, या फिर उसकी भी एक आसान ट्रिक हम आपको बता देंगे। अब नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं आप सबको पता है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरियन थ्योरम में आपको पता है एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, उस ट्राइंगल में रिलेशन होता है कि इस ट्राइंगल का बेस है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है और इस ट्राइंगल के लिए एल है। तो इसमें ये इसका होता है, इसमें एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन में होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने कई बार पढ़ी हुई है और इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम आगे की चैप्टर्स में अपना पढ़ेंगे। तो सिंपल अब ये देख लिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि किन्हीं भी 2 डिजिट्स के स्क्वायर का प्लस एक तीसरी डिजिट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जो तीसरी डिजिट है ये सबसे बड़ी डिजिट होगी और इन दोनों के स्क्वायर का जो ऐड है वो इस तीसरी डिजिट के स्क्वायर के बराबर होता है। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम 3, 4 एंड 5 का। देखिए आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होएगा 3 square that means 9 and 4 square is 16, so answer is 25. okay, and 25 किसका स्क्वायर है 25 स्क्वायर है 5 का। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पे 3, 4 एंड 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को कंप्लीट कर रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होंगे और जैसे मैंने एग्जांपल में आपको यहाँ दिखाया इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 डिजिट्स हैं, वो हैं 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। लेकिन इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को निकालने के लिए एक कॉमन बेसिक थ्योरम भी है, जो आप एक कॉमन वर्ड भी लिया हुआ है, इसको भी मैं आगे बताती हूँ। एक सीधा सा वर्ड और है कि हमने सीखा स्क्वायर्स, आगे है स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ देखिए आपकी ये है 25। स्क्वायर रूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है स्क्वायर रूट का साइन। यदि मैं बात करूँ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का। यहाँ आपने देखते ही बता दिया कि मैम ये 5 का स्क्वायर है, तो वैसे ही 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 स्क्वायर रूट इज 5। ये है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे हम ये लेते हैं कि ये ले लिया हमने 36। ठीक है, और 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 36 का स्क्वायर रूट होगा बेटा 6। तो इस तरह से होते हैं स्क्वायर रूट। आगे बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट आए हैं, ये सिर्फ आपको ये समझाया है कि बेसिकली स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। अब ये देखिए हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए इन्होंने एक 3 डिजिट रखे हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यदि हमें कहीं भी 2m की वैल्यू पता है कि 2m ये दे रखा है, तो हम इस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के सेकेंड और थर्ड मतलब तीनों डिजिट पता कर सकते हैं। ये काम आता है जैसे कि यदि क्वेश्चन है कि 2m इज इक्वल टू 20। ठीक है, जैसे इधर ने 2m की वैल्यू बता दी कि 2m इज इक्वल टू 10। ठीक है, और आपको बतानी है ये इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या क्या हैं, मतलब इस 2m 10 के साथ बाकी और कितने नंबर्स आएंगे जिससे कि कंप्लीट एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2m इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो m इज इक्वल टू 10/2 दैट मीन्स 5। ओके, तो वी नो फर्स्ट डिजिट इज 5। ठीक है, और यदि हमको सेकेंड डिजिट निकालनी है तो सेकेंड डिजिट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 का। तो वी नो m इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज
10 minus 1, that is 9, right? That is 9. Nee, that is, wait, 25 minus 1, so that is 24. This is the second digit, okay? And the third digit आती है हमारी m स्क्वायर प्लस 1 से. तो थर्ड डिजिट के लिए m स्क्वायर और प्लस 1, हमको पता है कि थर्ड डिजिट m की वैल्यू क्या है, 5. तो m की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 25 प्लस 1, सो आंसर इज 26. तो इस तरह से फर्स्ट डिजिट आई हमारी 10, सेकेंड डिजिट है हमारी 24 एंड थर्ड डिजिट है 26. ये तीनों डिजिट पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है. तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मैम हमको आप पे यकीन नहीं है कि आप ठीक कह रहे हैं या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं बेटा. हमारे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डिजिट है वो है 10, सेकेंड डिजिट है वो है 24 एंड थर्ड डिजिट इट्स 26. ये तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं या नहीं. तो इनको चेक करने के लिए हम देखो कि 26 स्क्वायर, व्हाट इज़ द 26 स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या होगा, 26 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट क्या होगी, 6. ये हमें पहले ही पता है, ठीक है. तो 26 मल्टीप्लाई 26, आंसर इज 6, 6 36 3 and 6 to the 12 and 15, and here 6 to the 12 and 1 and 4 and 5, okay. So 676. So what is the 26 square? 26 square is 676, ठीक है. ये बेटा आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मुझे याद है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से कैलकुलेट करती हूँ. एंड 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज 24 मल्टीप्लाई बाय 24. तो 4 4 जा 16, 1 and 9 and 4 8 and 4, so 6 7 5, so 576 is 24 square, okay. And what is the 10 square? 10 square is equal to 10 multiply 10, here 2 0 0 0 and 1, so 10 square is 100, ठीक है. अब हमको देखते ही पता लग रहा है, यस मैम ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं. वो आपको कैसे पता लगा, देखो यहाँ सिंपल सा देख के पता लग रहा है कि 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 7 576 इज इक्वल टू 676. मतलब ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में है, बिकॉज 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर, ओके. एम आई राइट? इस तरह से यदि आपको कोई भी एक डिजिट पता है तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बाकी की सेकेंड और थर्ड डिजिट भी पता कर सकते हैं कि वो क्या होंगे. और इनमें बेसिक क्या है इसका बेसिक मैं एक बार लिख लेती हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए. बेसिक है 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यदि एग्जाम्पल में मैंने लिया कि 2m इज इक्वल टू व्हाट, 7, ओके. 2m is equal to 14. 2m is equal to 14. ओके. सो यहाँ पे अब क्या करना है हमको कि 2m की वैल्यू पता है हमें 14 है, तो हमको m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है. सो 2m इज 14, सो m इज 7, ठीक है. तो यहाँ m 7 पुट करेंगे, देन 49 प्लस 1 दैट इज 50, ओके. एंड यहाँ वापिस से 7 पुट करेंगे, तो 49 माइनस 1 दैट इज 48, ठीक है. हमें ये चेक करने हैं कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट में आते हैं. मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट की फर्स्ट डिजिट है 7, सेकेंड डिजिट है 50 और थर्ड डिजिट है 48. अब हम इसको चेक करते हैं कि ये है या नहीं. तो अपन इसको ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं कि सॉरी फर्स्ट डिजिट है 14, सेकेंड 50 एंड थर्ड इज 48. तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, वेट, ठीक है. हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिट इज 14, सेकेंड डिजिट इज 48 आई थिंक एंड थर्ड डिजिट इज 50, ठीक है. तो उसको चेक करते हैं बेटा. व्हाट इज द 14 स्क्वायर, सो 14 स्क्वायर इज 14, सो 4 4 64, 4 4 16, 4 1 6 9 बस, एंड 14 स्क्वायर इज 196, ओके. स्क्वायर करना आपको आ जाना चाहिए. जैसे जैसे आप स्क्वायर करेंगे आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगी, ठीक है. एंड इधर है 48, तो 48 का स्क्वायर क्या होगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 48,
50 तो यहाँ है 4 10 3 एंड 2 2304। ठीक है, ये है हमारा 48 का स्क्वायर। 48 स्क्वायर इज 2304। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 48 की लास्ट डिजिट क्या है 8 और 8 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या है 4। तो मतलब अपना ये स्क्वायर ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे 50 का स्क्वायर। 50 के स्क्वायर निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जब लास्ट में आपके 0 है तो 2 0 यहाँ लिख दीजिए और 5 का स्क्वायर इज 25। तो इस तरह से हमारा आता है 2500। अब देखते ही पता लग रहा है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट के स्क्वायर का ऐड थर्ड डिजिट के बराबर है। बिकॉज चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 196 प्लस 2304 ओके। 6 4 10 9 0 1 and 10 1 and 4 and 1 and 5 and 2 ओके। ये होता है हमारे थर्ड डिजिट के बराबर। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट के ऐड है वो 3 डिजिट के बराबर होगा। मतलब इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 डिजिट्स हैं, वो हैं 14 48 एंड 50। यदि हमें एक डिजिट पता है 14, तो इससे हमने बाकी की 2 डिजिट्स फाइंड आउट करी, दैट इज 48 एंड 50। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे, जैसे एक छोटा सा ये ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 90, तो मैंने कैसे बताया आपको 90 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 0 है, तो आप 2 0 लिख दो। ठीक है, और 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर इज 81, तो 90 का स्क्वायर होगा 8100। ठीक है, ये तो हो गया अपना लास्ट में यदि 0 है तो। बस लास्ट में यदि 5 है तो लास्ट में यदि 5 है तो अपन चेक करते हैं एक बार कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 50 एंड 50 दैट इज 50 and 50 plus 12 दैट इज 62। तो 25 स्क्वायर इज 625। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। पहले इसी के साथ देखिए, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। इसकी ये ट्रिक है, जैसे 5 लास्ट डिजिट क्या है, यदि लास्ट डिजिट 5 हो तो ही ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो। और जो ये डिजिट है इसके एक डिजिट ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 की एक डिजिट ऊपर है 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 3 6। तो आंसर इज 625। ठीक है, इस तरह से यदि 2 डिजिट हैं एंड लास्ट डिजिट 5 है तो हम इसको निकाल सकते हैं। एक बार एक और अपन क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 55। ठीक है, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, और फिर मैंने बोला ये तो हो गई फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यहाँ लिखना है 25। और इसके बाद जो डिजिट आती है, मतलब ये डिजिट है आपकी 5, तो इस 5 के एक नंबर ऊपर मतलब कि 6, तो इस 6 5 जा कितना होगा 30। तो मतलब ये 55 का स्क्वायर है 3056। ये आपने बिना मल्टीप्लाई किए फटाफट से बता दिया कि 55 का स्क्वायर 3056 ही होगा। इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे 35 का फटाफट से करते हैं, पहले धीरे धीरे करते हैं फिर फटाफट लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है लास्ट डिजिट 5, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 25 एंड 3, और 3 के बिल्कुल ऊपर आता है नंबर 4 एंड 4 3 12, तो 35 स्क्वायर इज 1225। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई करे हमने सिर्फ देखते ही बता दिया कि 35 का स्क्वायर है 1225। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से सॉल्व करिए। व्हाट इज द 45 स्क्वायर? व्हाट इज द 45 स्क्वायर? Yes, very good Chintu. Yes, 45 square is 25 and 4 and 5 is 4 5 जा 20, that is 2025. This is the 45 square. ये हमने बिना कैलकुलेट किए फटाफट से बता दिया। Okay, one more question. What is the 65 square? 65 square is 5 5 जा 25 and 6 into 7. Okay. So 6 into 7 is 42. So what is the 65 square is 4225. This is the answer and this is the your simple trick. ठीक है, it's very simple trick. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको 100 का रूट निकालना है। सो दैट इज, तो हमको सारे क्या है एक एक करके ऑड नंबर से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार हम इसको करके देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ देखिए 100 को पहले फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज 1, तो अपने 100 को पहले माइनस किया 1 से, दैट इज 99, ठीक है। उसके बाद 99 सब्ट्रैक्ट बाय 3, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑड नंबर क्या है वो है 3, तो 99 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 96, ठीक है। फिर 96 को हमने किया 5 से, तो आया 91। आप ये देखिए यहाँ पे हमको क्या लेने हैं, ऑड नेचुरल नंबर, जैसे 1 3 5, और आंसर को एक एक करके उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 91 माइनस 7, 91 माइनस 7 इज 84, am I right? Yes, 84 minus 9, 84 minus 9 is 75, right? 75 minus 11, 75 minus 11 is 64, right? 64 minus 13, so 64 minus 13 is 1 and 51, okay, right? 1 and 51, okay, and 51 minus 15, that is, yes, ये 15 and 41, and 41 minus 5, that is 36, 41, 36 minus 17, ओके, 36 माइनस 17 इज, यहाँ पे आ गया हमारा 26, एंड 26 माइनस 7 इज 19, ओके, एंड 19 माइनस 19 दैट इज 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ऑड नेचुरल नंबर से इस 100 को पहले सब्ट्रैक्ट करते गए। यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17 एंड 19, इस तरह से हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिए, और जब तक 0 नहीं आ गया तब तक हम इसको सब्ट्रैक्ट करते गए। अब काउंट करेंगे कि ये स्टेप हमने कितनी बार रिपीट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 100 रूट इज 10, ठीक है। तो इस तरह से जब हम स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं तो इन ये स्टेप्स हमारी कितनी बार रिपीट हो रही हैं, हम कितनी बार ऑड नेचुरल नंबर से अपनी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से 100 का। अब नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बड़ी बड़ी डिजिट्स के फैक्टर निकालते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कि ये किसके स्क्वायर हैं, मतलब ये किसके, इनका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम फर्स्ट डिजिट लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है 729। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसके बेटा हम यहाँ से फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, लास्ट डिजिट 9 है, तो मतलब इसके फैक्टर स्टार्ट होंगे 3 से, ठीक है। सो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 अगेन 3, ठीक है, अगेन 3, ठीक है, एंड 26 डिवाइड बाय 3 ऑल्सो, तो अगेन 3 दैट इज 9, एंड 3 3 3 9 एंड अगेन 3 दैट इज 1, ठीक है। तो इस तरह से 729 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 3 एंड 3, ठीक है, 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 ये हमारे फैक्टर हुए 729 के। अब हमें निकालना है क्या, स्क्वायर। तो मतलब स्क्वायर में क्या होता है, 2 नंबर होता है, मतलब इसको क्या है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही स्क्वायर में जो पेयर बनते हैं वो 2 के पेयर बनते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से यदि क्यूब निकालना है तो ऐसे ही क्यूब में क्या है 3 3 के पेयर बनेंगे। जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ यहाँ 2 के पेयर बनेंगे,
वैसे ही आपको यदि प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब निकालना है तो वहाँ 3 के पेयर बनेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ स्क्वायर की। मैम प्लीज़ एक बार स्क्वायर तो समझ में आने दो, उसके बाद हम क्यूब पे पहुँचेंगे। यस यू आर राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 के पेयर बनाए 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 पेयर बन गए और इस 2 के पेयर से एक सिंगल 3 बाहर निकाल लिया। ठीक है, और इस जो सिंगल 3 निकाले हैं इनका आपस में किया मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 9 9 जा 3 9 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। So this is the square root of 27 and 27 square is 729। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स निकालना। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे पॉइंट्स का कि पॉइंट्स में कैसे करते हैं। बेटा पॉइंट्स में भी वैसे ही करते हैं जैसे हमने सिंपल किया है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ 12.25। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट डिजिट है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 5 2 राइट 5 2 एंड यस पॉइंट 4 एंड 2 अगेन 5 4 जा 20 नाउ 7 एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से अभी यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाते, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे जो आंसर होएगा। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे भी पॉइंट लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम कहाँ लगाना है हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको सिंपल सॉल्व करना है इसको। ऐसे ही यहाँ पे लिखना है 12 to 5। ये आपका फैक्टराइजेशन है 12.25 का। तो यहाँ पर इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है। पहले 12 to 5 को 5 से 7 से 7 से। तो इस तरह से हमारे फैक्टर आते हैं 5 into 5 7 into 7। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है 2 के पेयर से एक डिजिट बाहर निकालेंगे। दैट इज 5 से आया एक 5 एंड 7 into 7 दैट इज 17। ठीक है, सो 5 and 7, तो 5 multiply 7 इज 35। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ आपको स्क्वायर में 2 नंबर से आप एक नंबर लेते हो। इस तरह से यहाँ है 12.25 राइट 12.25। तो यहाँ से आप क्या लेंगे एक नंबर, ये आ गया आपका 3 और यहाँ से आपने लिया एक नंबर, ये आ गया आपका 5। तो आपको इन दोनों के बीच में पॉइंट लगाना है। तो 3.5 जो स्क्वायर है वो इसका क्या है 12.25। इस तरह से आप पॉइंट वाली भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये मेथड आपके नेक्स्ट है स्क्वायर रूट निकालने का वो तरीका जो आपका अभी से स्टार्ट होता है और आगे तक आता है। आप जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे निकलता है। आप देखिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 15625। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर मतलब क्या है, वही 2 के पेयर। तो यहाँ से भी हम राइट हैंड से 2 के पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर एंड दिस इज लास्ट। तो इस तरह से हमारे क्या है ये 5 डिजिट वाले नंबर में 3 पेयर बने हैं और हम एक एक पेयर को अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लास्ट पेयर लेते हैं, वो है 1। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या है 1 और 2 का स्क्वायर 4 जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ स्टार्ट किया पहले 1 से। तो 1 का स्क्वायर 1 और हमने क्या लिया था 1 का स्क्वायर 1, सो यहाँ ले लिया 1। ओके, एंड 1 minus 1 इज 0। तो ये हो गया 0। अब इसके बाद हम ये जो नेक्स्ट पेयर है, ये नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लाएंगे, दैट इज 56। ठीक है, और अब यहाँ की कैलकुलेशन देखिए, यहाँ मैंने जिसका स्क्वायर लिया है उसी को उससे ऐड कर दूंगी, मतलब 1 + 1 इज 2। ठीक है, अब जो ये लास्ट सेकेंड डिजिट है उसको हम कैसे लेंगे बेटा, सेकेंड डिजिट को हम ऐसे लेंगे, यदि मैंने यहाँ पे लिया 1 और 1 का स्क्वायर क्या है 1 जो कि 6 से बहुत छोटा है राइट। 2 का स्क्वायर है 4 जो कि 6 से छोटा है और 3 का स्क्वायर है 9 जो कि 6 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या नंबर लेने वाले हैं 2। ओके, सो 2, तो ये नंबर लिया है 2 एंड 22 जो नंबर लिया है उसे इस पूरे नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 44 और 44 को हमको यहाँ लिखना है।
ठीक है, अब यहाँ पे दोनों फिर से वही रिपीट करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आया 2 और ये आया 1। ठीक है, अब जो ये लास्ट पेयर है इसको भी हमको नीचे लेके आना है, दैट इज 25। तो ये हो गया 1 2 2 5। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमें सेम करना है, जो हमने लास्ट डिजिट ऐड किया है उसको क्या है, उसी को उसी नंबर में ऐड करना है। मतलब लास्ट डिजिट हमने ऐड की थी 2, तो ये नंबर बना था 22। तो इस 22 में जो लास्ट डिजिट हमने ऐड की है 2, उसे ऐड करेंगे, मतलब 22 प्लस 2 दैट इज 24। ठीक है, और एक नई डिजिट क्या होगी, एक नई डिजिट वो होगी जो इस लास्ट डिजिट के स्क्वायर से या तो कम हो या उसके बराबर हो। अब ये नई डिजिट, ये लास्ट डिजिट है इसकी 25, तो नई डिजिट यदि हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 25 से बहुत छोटा है, यस। लास्ट डिजिट यदि 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 25 से बहुत छोटा है, राइट। 4 का स्क्वायर 16 25 से छोटा है, राइट। इसलिए हम लेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर ही है, तो यहाँ हम लेंगे लास्ट डिजिट, यहाँ मैंने ऐड किया 5। ठीक है, यदि यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 ली तो यहाँ भी मैंने 5 नोट कर दिया। ठीक है, तो 245 मल्टीप्लाई बाय 5, 245 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 5 25, आंसर कैरी 250 एंड 5 एंड आंसर कैरी एंड 1 2 2 5। ठीक है, तो 245 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 2 2 5 और लास्ट में आ गया आपका आंसर। इन दोनों को माइनस किया 0, मतलब ये 156 किसका स्क्वायर रूट है, 125 का। इस तरह से करते हैं, पहले हम लोग पेयर बनाते हैं, फिर अलग अलग पेयर को सॉल्व करते हैं स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये अभी आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपकी पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन हैं और हम एक एक करके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि इस आगे एक्सरसाइज में क्या है, इसलिए एक बार ये शॉर्ट में एक बार इस रूल्स को समझ लीजिए। आगे डिटेल में एक्सरसाइज में भी एक एक रूल पे अलग से हाईलाइट किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ आने लग जाए। वो एग्जाम्पल हम लेते हैं अब 4 डिजिट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 256561। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6561। यहाँ पहले क्या है, राइट हैंड से पेयर बनाएंगे, तो फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर, राइट। और यहाँ फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, तो पहले हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे, डेट इज 65। तो 65 क्या है, किसका स्क्वायर लेंगे हम, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो 9 9 जा ज़्यादा हो जाएगा और 8 8 जा जो है इससे छोटा है और इसके बिल्कुल पास है, तो यहाँ हम लेंगे 8 8 जा 64। ठीक है, तो 65 माइनस 64 इज 1। ठीक है, और ये पूरा पेयर हमने नीचे लिया है, डेट इज 61। और यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो डिजिट मैंने ली है उसी को ऐड करते हैं, मतलब 8 को 8 से ही ऐड करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, और यहाँ जो लास्ट डिजिट देखते हैं, ये लास्ट डिजिट है 1, तो ये 1 किसका स्क्वायर रूट होगा, 1 का, तो इधर लास्ट डिजिट हम ऐड करेंगे 1 और जिस डिजिट को ऐड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 161 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 161। तो 161, अब दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 0 और यहाँ हमने ऐड किया था 1, तो 6561 किसका स्क्वायर रूट है, 81 का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स। बहुत सीधी सी ट्रिक है और इस सीधी सी ट्रिक से आप बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर भी 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, देखते ही कि हाँ इसका स्क्वायर ये होगा और आंसर की गारंटी है कि आंसर बिल्कुल ठीक ही होगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ स्टार्ट करते हैं हम 7921 से। इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी निगाह डालते हैं। यहाँ देखिए आप, यदि क्वेश्चन की फर्स्ट डिजिट 14569 है, ठीक है, तो आंसर के डिजिट्स क्या क्या होंगे, यस। यदि क्वेश्चन में डिजिट है 1, तो आंसर की जो डिजिट है
वो होगी या तो 1 और 9, ठीक है। यदि क्वेश्चन में डिजिट है 4 तो आंसर डिजिट या तो 2 होगी या 4 होगी। ऐसे ही क्वेश्चन में डिजिट 5 है तो आंसर डिजिट 5 होगी, और क्वेश्चन में डिजिट 6 है तो आंसर डिजिट 4 या 6 होगी, और क्वेश्चन डिजिट 9 है तो आंसर डिजिट 3 या 7 होगी। इसको भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप सीधी तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए आप 1 का स्क्वायर क्या है 1, ठीक है, और 81 9 का स्क्वायर है 81, और 81 की फर्स्ट डिजिट है 1। 9 का स्क्वायर है 81 और 81 की फर्स्ट डिजिट है 1, इसलिए हमने क्वेश्चन डिजिट यहाँ ली है 1। ऐसे ही यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, राइट, और 8 का स्क्वायर है 64 और 64 की फर्स्ट डिजिट है 4, इसलिए क्वेश्चन डिजिट है 4। 5 का स्क्वायर 25 और 25 की लास्ट डिजिट है 5, इसलिए क्वेश्चन डिजिट इज 5। एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 की लास्ट डिजिट है 6 और क्वेश्चन की लास्ट डिजिट है 6, ठीक है। एंड 6 का स्क्वायर 36 और 36 की लास्ट डिजिट है 6, तो क्वेश्चन में यदि लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर की लास्ट डिजिट भी 6 ही होगी। इसी तरह से 9, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 और 49 की लास्ट डिजिट है 9, इसलिए यदि क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 9 है तो आंसर की लास्ट डिजिट भी 9 ही होगी। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं 7 9 2 1। तो पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 पेयर बना लिए। ये एक पेयर है 2 1 का और एक पेयर है आपका 79 का। तो पहले इस पेयर को सॉल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन में लास्ट डिजिट है 1, क्वेश्चन में लास्ट डिजिट है 1, तो आंसर डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। तो ये दोनों आंसर डिजिट हो सकती हैं, या तो 1 होगी या 9 होगी, राइट। अब इस यहाँ पे देखिए 79, ये है हमारे स्क्वायर रूट 10 तक के स्क्वायर्स हैं। अब ये 79 में से किस किस के बीच में आता है, 79 आता है आपका 64 और 81 के बीच में, राइट। तो आपको इसमें ऊपर वाला नंबर ले लेना है, मतलब 74 आता है, 79 आता है 64 और 81 के बीच में, तो आपको ऊपर वाला नंबर ले लेना है, वो है 8, ठीक है। तो आपको यहाँ लेना है 8। तो आंसर या तो 81 हो सकता है या 89 हो सकता है, और आंसर एक ही होगा, आपको पता है जो स्क्वायर रूट है वो एक ही होगा, 2 आंसर हो नहीं सकते। तो एक आंसर के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है 79, ओके। एंड 79 किसके ज़्यादा पास है, 79 किसके ज़्यादा पास है, यहाँ साफ देखने से लग रहा है कि 79 81 के ज़्यादा पास है, मतलब 79 नीचे वाले के ज़्यादा पास है, इसलिए जो आंसर होगा वो 81 होगा। मतलब ये 7921 81 का होल स्क्वायर है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, ये है आपका आंसर, और इसको सिंपल तरीके से चेक करते हैं। 89 मल्टीप्लाई 89, 8 8 जाओ, 9 9 जाओ, 81, यस। तो 89 मल्टीप्लाई 89 आता है हमारा 7921। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने बिल्कुल छोटे से तरीके से बता दिया कि इसका जो स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, ये 81 का स्क्वायर। सो ये था आपका क्लास 8 के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने देखा कि आपके आगे की एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के रूल्स हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। अब धीरे धीरे हम एक्सरसाइज के साथ साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस सोल्यूशन को हम और भी आसान बनाने के नए नए तरीके आपको बताएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।